मैं प्रोमिला गुलेरिया, आरटीसी कीमीन। वैश्विक महामारी कोविड-19 ने विश्व के पटल पर जब से पदार्पण किया है तब से अनेकों परिवर्तन सामने आए हैं। हमारे देश में मार्च के महीने से शुरू हुआ लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को बीते 6 महीनों के दौरान सभी के द्वारा प्रयोग में लाया गया और यह एक अलग प्रकार की जीवन शैली देखने को मिली है। कोई यह नहीं जानता था कि बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं नहीं होंगी, बच्चे घर के अंदर कैद हो जाएंगे और ग्रीष्मकालीन अवकाश में ननिहाल ना जाकर केवल घर की चारदीवारी के अंदर रहकर ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। कोविड-19 ने जहां परिवारों को एक साथ रहने का बहुत बड़ा संदेश दिया है, वहीं यह भी आभास करवाया है कि इस बीमारी से लड़ने के लिए हमें खुद ही सक्षम होना है। कोई दूसरा व्यक्ति ना तो हमारा सेवा कर सकता है और चाहते हो भी हमारे आसपास नहीं रह सकता। यह एक अलग प्रकार की चुनौती हम सबके समक्ष है, लेकिन कहते हैं कि चुनौतियों से लड़ना मनुष्य की प्रवृत्ति रही है और हम भी इससे अछूते नहीं हैं। हवा के सदस्य भी लॉकडाउन के दौरान अनेक गतिविधियों में सम्मिलित रहे हैं। आरटीसी कीमीन में तैनात हवा मेंबर्स ने सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास किया, जिसमें नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की मेंटोर हवा श्रीमती बबीता रैना का मार्गदर्शन अत्यंत प्रेरणादायक रहा है। इस अवधि के दौरान विभिन्न प्रकार के आयोजनों जैसे 30 त्योहार की प्रतिस्पर्धा, स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के गानों का आयोजन, हर सप्ताह एक वाहिनी या संस्था के द्वारा विचारों का आदान प्रदान तथा प्रस्तुतिकरण की पहल और समय के अनुसार संगीत एवं नृत्य के विभिन्न आयोजनों की वजह से यह लॉकडाउन और भी यादगार बन गया। आरटीसी कीमीन में भी हमने इस प्रकार की गतिविधियों को अपनी प्रस्तुति और विभिन्न चित्रों को इकट्ठा किया है और यह प्रयास गागर में सागर भरने के समान तो है ही, लेकिन इसमें हवा सदस्यों की सहभागिता हम सबके लिए प्रेरणादायक है। हमने यह भी सीखा कि सबसे अच्छा खाना घर का ही होता है, सबसे सुरक्षित स्थान घर ही है, परिवार को एकजुट रखने का स्थान भी घर ही है। थाली बजाने से लेकर दिया जलाने और कोरोना से सुरक्षित रहने के विभिन्न कार्यक्रमों में भी हमने हिस्सा लिया। हमारी हवा के सदस्यों ने आसपास के क्षेत्रों का भी भ्रमण किया। हंसी मजाक के साथ साथ जन्मदिन भी मनाए गए, लेकिन प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ा। मैं उम्मीद करती हूँ कि रैना मैम का प्रेरणादायक मार्गदर्शन सदैव हमारे साथ रहेगा और हम विभिन्न प्रकार के गतिविधियों को बेहतर तरीके से अंजाम दे पाएंगे। आरटीसी कीमीन की प्रस्तुति आपके समक्ष रखी जा रही है, इसका आनंद लें। धन्यवाद। Presenting before you a presentation on yoga. Yoga is not a religion, it is a science of well-being, a science of youthfulness, a science of integrating body, mind and soul. आज की हमारी प्रस्तुति योगा का जीवन में महत्व। भगवान कृष्ण महादेव शिव के पश्चात जो सबसे बड़े योगी माने जाते हैं, उन्होंने भी भगवद गीता में योग को रेखांकित किया है। कर्मसु योगा कौशलम, अर्थात शुभ कर्मों को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। योग का अर्थ है जुड़ना। विभिन्न आसनों, मुद्राओं और क्रियाओं के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने में योग मदद करता है। योग आसन शक्ति, शरीर में लचीलापन और मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए जाना जाता है। महर्षि पतंजलि के हजारों वर्ष पुराने योग सूत्र को बाबा रामदेव ने 21वीं सदी में योग क्रांति के रूप में दुनिया के सामने लाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के योग के प्रति जो लगाव है वो तो जग जाहिर है। यही कारण है कि उनके द्वारा 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का अनुरोध किया गया और वर्ष 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तब से हम हर साल यह दिवस धूमधाम से मनाते हैं। योग शरीर को हष्ट पुष्ट करता है, प्राणायाम से सांस शुद्ध होती है, ध्यान से मन शुद्ध होता है। मैं व्यक्तिगत तौर पर पिछले 10 वर्षों से योग कर रही हूँ। आज आरटीसी कीमीन हवा की मेंबर्स कुछ योगासनों के माध्यम से यह प्रस्तुति दे रही है। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी।
अगर पसंद आए तो सावधान जरूर कीजिए। आसन के अभ्यास से शरीर स्वस्थ व रोग मुक्त रहता है। इससे चेहरे पर चमक व रौनक रहती है। इस आसन को करने से शरीर में लचीलापन आता है तथा यह अन्य आसनों के अभ्यास में भी लाभकारी होता है। इससे सांस से संबंधी रोग, मोटापा, रीढ़ की हड्डी और जोड़ों का दर्द दूर होता है। यह आसन हर्निया के रोगी को नहीं करना चाहिए। और सूर्य नमस्कार को जब भी आप करना चाहो, सबसे बेहतर है मॉर्निंग में आप इसको करें। मॉर्निंग में खाली पेट आपका होना चाहिए, तभी उसके फायदे हैं। और आपको इस क्रिया को 5-10 जितनी आपकी क्षमता उतने ही हिसाब से ही आपने इसको दोहराना है। अपने हिसाब से आपने इसको करना जैसे आपको। You cannot do yoga. Yoga is your natural state. What you can do are yogic exercises, which may reveal to you where you are resisting your natural state. यह आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। यह आसन शरीर के जोड़ों को मजबूत करता है। यह आसन कमर व गर्दन के दर्द के लिए भी लाभकारी है। यह आसन स्त्री रोग में भी लाभकारी है। इस आसन को करने से पहले हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। इस आसन को अच्छी तरह से सीख कर ही करें। इस आसन को खाली Yoga is not about self-improvement. It's about self-acceptance. चक्रासन। पहली बार जब आप इस आसन को कर रहे हैं तो किसी की देख रेख में ही करें। इस आसन के नियमित अभ्यास से पाचन तंत्र मजबूत होता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और पेट की चर्बी और मोटापा कम करने में भी मदद करता है। डिप्रेशन, चिंता और तनाव जैसी मानसिक समस्या को भी कम करता है। थायराइड की समस्या को कम करता है। इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करता है, जिससे इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है। शरीर को लचीला बनाता है। इस आसन में शरीर की क्षमता के अनुसार 15 सेकंड तक रुकने का अभ्यास करें। The nature of yoga is to shine the light of awareness into the darkest corner of your body. इस आसन को हलासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी अंतिम मुद्रा में शरीर भारतीय हल के समान दिखता है। अगर इस योगाभ्यास को सही तरीके से किया जाए तो सेहत के लिहाज से यह बहुत ही फायदेमंद है। इस आसन के नियमित अभ्यास से आप अपने पेट की चर्बी को भी कम कर सकते हैं। इसके रोजाना अभ्यास से आपके चेहरे पर निखार आने लगता है। इस आसन को किसको नहीं करना चाहिए? जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो उनको भी यह आसन नहीं करना चाहिए। कमर में जिनके दर्द है उनको भी यह आसन नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था एवं मेनोपॉज के दौरान भी इस आसन को ना करें। यह आसन किसी की देखरेख में ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। इस आसन को करने के सबसे ज़्यादा फायदे तब हैं जब आप इस आसन के तुरंत बाद जो है भुजंगासन करें, तभी ही इसके ज़्यादा फायदे आपको मिलेंगे। धन्यवाद। Yoga does not ask you to be more than you are, but it does ask you to be all that you are. त्रिकोणासन। इस अभ्यास को सभी कर सकते हैं। इस आसन से कमर पतली तथा शरीर सुंदर बनता है। इससे रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिलती है तथा ये शरीर की फालतू चर्बी को भी हटाता है। इस आसन को करने से सर्दी, जुकाम, खांसी आदि रोग दूर होते हैं। यह कमर दर्द के लिए भी अत्यधिक लाभकारी है। यह आसन आपको अपनी क्षमता के अनुसार 3, 5, 10 जितनी बार भी आप दोहरा पाए दोहरा सकते हैं। Your body exists in the past and your mind exists in the future. In yoga, they come together in the present. I am posing Ardhgati Chakrasanam. This yoga pose brings balance to your body and good for your spine. This is also very great for physical fitness. It increases the lung capacity and elasticity of spine. It also reduces the excess fat around the waist and hip joints become flexible. Please be careful if you have any hip injury or any problem with your knees. Yoga is the dance of every cell
within the music of every breath that creates inner serenity and harmony. गोमुख आसन। गोमुख का अर्थ होता है गाय का मुख। इस आसन में घुटनों की स्थिति गाय के मुख के समान दिखाई देती है। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह आसन महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभदायक है। मधुमेह, साइटिका और अस्थमा जैसे रोगों में काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। जांघों, कूल्हों, ऊपरी पीठ, बाहां और कंधों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। पैरों और घुटनों के दर्द में काफ़ी राहत पहुंचाता है। ऐंठने को कम करने के लिए और मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए यह आसन बहुत लाभकारी है। इस आसन को करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिनको सर्वाइकल की समस्या है वह इस आसन को ना करें। जिनके कंधों या जोड़ों में कोई इंजरी हुई है वह भी इस आसन को ना करें। रीढ़ की हड्डी या घुटनों में गंभीर समस्या होने पर इस योग को ना करें। अगर पीठ के पीछे हाथ बांधने में परेशानी हो रही है तो जोर ज़बरदस्ती ना करें। इस आसन में हाथ की स्थिति कुछ इस प्रकार बनती है। इसी स्थिति में हाथों को कुछ समय के लिए रोकें। यह हाथ की मांसपेशियों के लिए काफ़ी लाभकारी है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र का अर्थ है शरीर को आधा मोड़ना या घुमाना। यह आसन रीढ़ की हड्डी के लिए अत्यंत लाभदायक है। इसके अलावा यह आसन फेफड़ों तक सही मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाने की में भी मदद करता है। यह आसन पीठ, कूल्हा और कंधों के दर्द को कम करने में भी बहुत मदद करता है। चूँकि यह आसन रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, अतः इस आसन को करते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। धड़ को अगर पूरे तरीके से ना मोड़ा जा सके तो जोर ज़बरदस्ती ना करें। यह गर्भावस्था, रीढ़ की हड्डी में गंभीर समस्या होने पर या हार्निया की समस्या होने पर भी आसन नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। Yoga means addition of energy, strength and beauty to body, mind and soul. Good morning. I am doing Natarajasana 20 seconds each side. It helps in increasing concentration on body and mind. Benefits of Natarajasana: by practicing this asana strengthens our body, chest, ankles, hips and legs. This asana increases our metabolism and helps in weight loss. It gives our body and abdominals, thighs good stretch. It improves our balance and posture. It helps better our digestion. So let us do it. Thank you. Yoga is the fountain of youth. You are only as young as your spine is flexible. I am doing Veerbhadrasana or warrior pose 1, 2 and 3. The series of warrior poses are the foundation of a strong and solid practice of asanas. It gives you more flexibility in your hips, strengthens and tone your legs when practiced often, improves focus, balance and stability. It also helps in relieving lower back ache. Warrior 2 helps you to learn more about your body's alignment in knees and ankle. It promotes feeling of peace and courage and helps you feel great and strong. Warrior 3 is a great pose to strengthen your core. Thank you. Yoga adds years to your life and life to your years. Morning. I am doing Parbat Asana. Benefits of Parbat Asana: calms the brain, relieves stress and mild depression. It improves digestion, stretches the shoulder, calves, hamstrings and arches, strengthen the arms and legs, relieve
headache, back pain, and fatigue. Relieves menstruational discomfort. Thank you. In yoga, like a tree, you have to find your roots and then you can bend in the wind. गुड मॉर्निंग टू ऑल। वृक्षासन, यह आसन घुटने के दर्द, एड़ियों के दर्द, गठिया रोगी के लिए बहुत ही लाभप्रद है। इसके अतिरिक्त यह आसन नियमित रूप से करने पर आपको डिप्रेशन से दूर करता है, एकाग्र होने में सहायता करता है, शरीर के वजन को कम करता है, शरीर में संतुलन बढ़ाता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत एवं स्वस्थ रखता है। इस आसन से बच्चों के कद बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। सावधानियां, उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप वाले मरीजों को यह आसन चिकित्सक के परामर्श पर ही करना चाहिए। माइग्रेन वाले मरीजों को यह आसन नहीं करना चाहिए। थैंक यू। Let's conclude. Yoga is the medicine for nearly every problem. As you practice yoga, it does not only help you to improve your physical body, but also help in maintaining your inner peace and relaxing your mind. Thus, there is nothing that yoga will not help. Moreover, yoga is not just a one-day practice. It's a lifelong commitment. Thank you. ये भी न जाने वो भी न जाने, नैनों के रंग नैना जाने, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। जग की कोई रीत न जाने, मैं तो बस तेरी हुई दीवानी, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। मैं छोड़ा ही घर बार मेरा, ओ मखना वे मखना, अब तू ही है संसार मेरा, ओ मखना वे मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा, ओ मखना वे मखना। मैं छोड़ा ही घर बार मेरा, ओ मखना, छोड़ा ही घर बार मेरा, ओ मखना वे मखना, अब तू ही है संसार मेरा, ओ मखना वे मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा, ओ मखना वे मखना। मैं छोड़ा ही घर बार मेरा, ओ मखना। बच्चा से खान मुझको दियो में रुख साथ म्यान बार जानो, बच्चा से खान मुझको दियो में रुख साथ म्यान बार जानो, बच्चा से खान मुझको। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। मांग सिंदूरी रहे, हाथों में मेहंदी रचे, बिछिया पाँव में और माथे पे बिंदिया सजे। हरियाली तीज है सुहागनों की आस्था का प्रतीक, जीवन भर रहे साथी का साथ और सदा मनाई जाए ये रीत। कि साजन सावन की सुरंगी आई बाहर, पपैयो बोले बाणी रसे की, साजन सावन के परण्या सावन की सुरंगी आई बाहर, पपैयो बोले बाणी रसे की। अब तो आगो थारी
अब तो आगो थारी तीज को त्योहार, आजार मारी को न बस की। अब तो आगो थारी तीज को त्योहार, आजार मारी को न बस की। के सुनी से जा सुखूं भोली बाई साका वीर, सुनी से जा सुखूं भोली बाई साका वीर। इस सासरा को कहीं सुख जाऊं तुम्हारे पीर, सुनी से जा सुखूं भोली बाई जी का वीर। सासरा को कहीं सुख जाऊं तुम्हारे पीर, थारा वादा झूठा खींचे पानी पे लकीर। थारा वादा झूठा खींचे पानी पे लकीर, ये बढ़ता ही जावर जिया द्रौपदी को चीर। And the winner is भारी वर्षी खटन गया सी खटके ले आंदी डुग्गी, ढोलक चढ़ के ग्रुप पकड़ ले मूव तू बुग्गी बुग्गी के मैं बुलता सजदी, के मैं बुलता सजदी। सब कर दे बुग्गी बुग्गी के मैं बुलता सजदी। I got my first real six string, bought it at the 5 and dime, played it till my fingers bled, was the summer of 69। रल मुंडिया ने देखो यारो कौमी रेल चलाई, रल मुंडिया ने देखो यारो कौमी रेल चलाई, जोड़ के डब्बा डब्बा देख लम्मी रेल बनाई। परे हो जा सोनिए, हाँ परे हो जा सोनिए, हो जा जोरिए, अरे हो जा सोनिए साथी रेल गड्डी। एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ तेरे दिल के इशारे ये तो पढ़ने लगी, लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ मुंडा जिद पे अड़ा, ओ तेरे पीछे पड़ा, ओ मुंडा जिद पे अड़ा, तेरे पीछे पड़ा, मेरे नाल कर ले जरा। दिल देना दिल लेना, दिल देना दिल लेना, है सौदा, है सौदा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा, है सौदा। हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम, मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम, मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली, ए मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली, ए मसक्कली मसक्कली। नहीं तीर तलवार नहीं गोली नहीं गोली, तू खुद है तेरी फौज, तू ही टोली तू ही टोली। नहीं तीर तलवार नहीं गोली नहीं गोली, तू खुद है तेरी फौज, तू ही टोली तू ही टोली।
बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चक लैण दे, ओ चक लैण दे, हाँ चक लैण दे, ओ चक लैण दे, सूरज को तक लैण दे, ओ तक लैण दे, आज फटे चक लैण दे, ओ चक लैण दे। चक लैण दे, हो चक लैण दे, आज फटे चक लैण दे, हो चक लैण दे, सूरज को तक लैण दे, हो तक लैण। नमस्कार, मैं भावना आरटीसी गेमिंग से अपनी बेटी। नमस्कार, मैं भाविका। और बेटे। नमस्कार, मैं आयुष्मान। अपने दोनों बच्चों के साथ मिलकर एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ही वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ही वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। We didn't even realize we were making memories. We just knew we were having fun. Individually, we are each one color. Together, we make a rainbow. As an RTC family, unity is our strength and diversity is our power. Thank you for watching this video.